हम इंटीग्रेशन के कुछ और फॉर्मूले देखेंगे कि अगर सपोज हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और वैसे ही अगर हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज आ जाता है। और 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी की इंटीग्रेशन में एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो टर्म एज इट इज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, तो वो हो जाता है, अभी देखिए ये इस फॉर्म में 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह 9 है, मतलब वो 3 का स्क्वायर है, a3 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx यूजिंग दिस फॉर्मूला इट विल बी लॉग ऑफ एक्स प्लस, अगर ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज आ जाता है। यहाँ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, इसलिए वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज आ जाएगा प्लस सी। करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैसे ही इसमें देखिए 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 dx है, तो ये इस फॉर्म में है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx फॉर्म में है, जहां ए स्क्वायर की जगह 25 है। तो इस फॉर्म में से वो डायरेक्टली हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ दिस टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी एज इट इज। इस तरीके से ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी देख लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ए रेज टू एक्स डीएक्स इज ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए। हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स डीएक्स वो है ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन 2 रेज टू एक्स डीएक्स है, तो वो हो जाएगा 2 रेज टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ 2 प्लस सी, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वहां पर है। अगर हमारे पास इस टाइप का टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स डीएक्स, वेयर एफ डैश एक्स इज रिमेंबर द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन हो जाता है ए रेज टू एफ ऑफ एक्स इनटू लॉग ऑफ ए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें करना है इंटीग्रेट ए रेज टू लॉग एक्स इनटू 1 अपॉन एक्स डीएक्स। यहां आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की जगह लॉग एक्स है, और हमें पता है कि एफ डैश एक्स मतलब लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन एक्स होता है। तो ये एफ ऑफ एक्स का टर्म है और ये एफ डैश एक्स का टर्म है। तो इंटीग्रेशन ए रेज टू एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स डीएक्स इज ए रेज टू एफ ऑफ एक्स इनटू लॉग ऑफ ए। यहां पर हो गया ए रेज टू लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस सी। नेक्स्ट, ये एक ट्रिकी फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डीएक्स इज ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। देखो इस फॉर्मूले की स्पेशलिटी क्या है, इस फॉर्मूले में ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर ई रेज टू एक्स है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा कि इंटीग्रेशन के अंदर ई रेज टू एक्स है तो ही इसमें ई रेज टू 2x या ई रेज टू माइनस एक्स ऐसा कुछ रहेगा तो वो अप्लाई नहीं होगा, वहां ई रेज टू एक्स ही होना चाहिए। और ब्रैकेट के अंदर क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये स्पेशल क्या है? कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वहां प्रेजेंट है और एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव भी उसमें प्रेजेंट है। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी, उसका आंसर होता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट tan x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स। ऑब्जर्व कीजिए इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर ई रेज टू एक्स का टर्म है, ई रेज टू एक्स है, ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू 2x 3x ऐसा कुछ रहेगा तो वो एप्लीकेबल नहीं है, ई रेज टू एक्स ही होना चाहिए, वो है। एफ ऑफ एक्स की जगह tan x है, फंक्शन ऑफ एक्स इज tan x, उसका डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स है, ये ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट tan x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उसका आंसर होता है ई रेज टू एक्स इंटू tan x। ये फॉर्मूला ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, करेक्ट, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। वैसे दूसरे एग्जांपल में देखिए इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखिए यहाँ ई रेज टू एक्स की जगह ई रेज टू एक्स है, इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स इट इज 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स है। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये इस फॉर्म में ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है
-1/x, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इस फॉर्म में है ना। एफ ऑफ एक्स है 1/x², एफ डैश एक्स है -1/x², उसका आंसर आ गया ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, दैट इज ई रेस टू एक्स इंटू 1/x। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है ई रेस टू एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, देखो आगे चलकर हम इंटीग्रेशन यू इंटू वी पढ़ने वाले हैं, पर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हमको आता है, इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिस वी आर गोइंग टू यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स इज ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसे हम अप्लाई कैसे करते हैं इस एग्जांपल में देखेंगे। मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ई रेस टू 4x इंटू कॉस 5x। देखिए ये दोनों को कंपेयर करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे। फॉर्मूले में है ई रेस टू एक्स, अपने प्रॉब्लम में है ई रेस टू 4x, मतलब a की जगह 4 है, इन प्लेस ऑफ a इट इज 4। और यहाँ cos bx है फॉर्मूले में, क्वेश्चन में cos 5x है, तो b की जगह 5 है, a 4 है और b 5 है। तो देखिए अगर ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स है तो उसके आंसर में आता है ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ अपने क्वेश्चन में ई रेस टू 4x है, इसलिए ई रेस टू 4x अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ए का वैल्यू 4 पुट किया, बी का वैल्यू 5 पुट किया, और ये ई रेस टू एक्स को एज इट इज, इसलिए ई रेस टू 4x को एज इट इज लिख दिया। इनटू ब्रैकेट, देखिए फॉर्मूले में पहले cos bx आता है और दूसरे टर्म में sin bx आता है। वैसे यहाँ पर अगर cos 5x है, पहले टर्म में cos 5x आएगा, दूसरे टर्म में sin 5x हो जाएगा, और पहले टर्म को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे टर्म को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में प्लस साइन लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पहले टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड किया। 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 प्लस 16 41 हो गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, ये शॉर्टकट हो जाता है ये इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वैसे ही अगर इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स डी एक्स है, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स डी एक्स है, तो ये हो जाता है ई रेस टू एक्स। इस ई रेस टू एक्स को हम एज इट इज लिखते हैं, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। याद कीजिए कि जब ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स था तो यहाँ पर प्लस साइन था, पहले कॉस टर्म आता है और प्लस साइन बी एक्स। याद रखने के लिए ट्रिक याद कीजिए कि कॉस बी एक्स का इंटेंशन साइन बी एक्स, कॉस का इंटेंशन प्लस साइन आता है, तो इधर पॉजिटिव साइन आ गई। और जब ई रेस टू एक्स इंटू साइन बी एक्स है, पहले साइन का टर्म आ गया, बाद में कॉस, बीच में नेगेटिव साइन आ गई। याद रखिए कि साइन का इंटेंशन माइनस कॉस होता है, तो बस याद करने के लिए ट्रिक है कि साइन का इंटेंशन माइनस कॉस है, इसलिए इस फॉर्मूले में माइनस आ गया, और प्रीवियस फॉर्मूले में कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, इसमें पॉजिटिव टाइम साइन आ गई थी उसमें। तो ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं? मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है ई रेस टू 2x इंटू साइन 3x dx को, तो यहां पर ई रेस टू एक्स है, यहां ई रेस टू 2x है ना। तो a की जगह 2 है, b की जगह 3 है। पहले ये ई रेस टू एक्स को एज इट इज लिखते हैं, वैसे मैंने ई रेस टू एक्स को एज इट इज लिखा, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इनटू, अगर साइन बी एक्स है तो पहले हम साइन बी एक्स और नेक्स्ट टर्म में कॉस बी एक्स लिखते हैं। वैसे यहाँ साइन 3x है, पहले मैंने साइन 3x लिखा, दूसरे टर्म में कॉस, पहले टर्म को a के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू साइन 3x माइनस b इंटू कॉस बी एक्स, दूसरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब b से मल्टीप्लाई किया। ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13 हो गया। ये उसका आंसर आ गया। नाउ सी दिस फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले भी टिपिकल फॉर्मूले हैं, कभी कभी फूरियर ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम्स में हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, और कई जगह दूसरी जगह भी अप्लाई करने पड़ते हैं। ये दो फॉर्मूलेज है, वो प्रीवियस दो फॉर्मूले देखे उसके टिपिकल केसेस है। टिपिकल क्या है इसमें, आप देख सकते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले में इंटेंशन की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं? इंटेंशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए और e के पावर में नेगेटिव होना चाहिए। देखिए दोनों फॉर्मूले में आप ऑब्जर्व करेंगे
ई रेस टू माइनस ए एक्स है। तो ये पहला फॉर्मूला केयरफुली देखिए, अगर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स है, तो वो हो जाता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस यू कैन अप्लाई एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्रोवाइडेड लिमिट्स आर 0 टू इन्फिनिटी एंड देयर इज अ माइनस साइन इन द पावर ऑफ ई। वैसे ही इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, वो हो जाता है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ये पहला एग्जांपल देखिए, अगर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस 2x इंटू कॉस ऑफ 4x dx है, आप इस टर्म को पहले फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए लिमिट्स, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, इस फॉर्मूले में है ई रेस टू माइनस एक्स, अपने क्वेश्चन में ई रेस टू माइनस 2x, तो माइनस ए की जगह माइनस 2 है, ई का पावर कंपेयर करेंगे तो माइनस ए की जगह माइनस 2 है मतलब ए 2 है, कॉस बी एक्स की जगह कॉस 4x है मतलब बी की जगह 4 है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ए की जगह ए का वैल्यू 2 पुट किया, बी की जगह बी का वैल्यू 4 पुट किया, तो वो 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ गया 2 अपॉन 4 प्लस 16 दैट इज 2/20 दैट इज 1/10। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दूसरा फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स की जगह ई रेस टू माइनस 3x है, यहाँ पर यहाँ साइन बी एक्स की जगह साइन 4x है। अगर हम e का पावर कंपेयर करते हैं, माइनस ए की जगह माइनस 3 है तो a3 हो गया, b की जगह 4 है तो ये हो जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सब्स्टिट्यूटिंग रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ a एंड b, 4 अपॉन 9 प्लस 16 दैट इज 4/25। तो याद रखिए, अगर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, e के पावर में माइनस है, तो हम फॉर्मूला 1 या 2 अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में ई रेस टू माइनस एक्स होना चाहिए, कॉस या साइन होना चाहिए। कॉस रहेगा तो वो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, साइन रहेगा तो वो b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। वैसे ही और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला देखेंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल है, दूसरा कुछ नहीं, इंटीग्रेशन का वो प्रोडक्ट रूल है। इसमें दो फॉर्मूले हम देखेंगे, एक जनरल फॉर्मूला है और एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूं, जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx प्रोडक्ट रूल है। जैसे डेरिवेटिव में हमने u इंटू वी प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, वैसे इंटीग्रेशन का ये प्रोडक्ट रूल है, इंटीग्रेशन u v dx। पर वो कैसे, देखिए इट इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी dx, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx into integration of v dx of this entire term. So integration of u into v dx is u into integration of v dx, u को एज इट इज रखते हैं, ये जो v है सेकंड टर्म उसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx, u का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और ये जो v है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और ये जो पूरा टर्म है ये इस पूरे टर्म को हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अभी देखिए, पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले याद रखिए, हम अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, किसी भी टर्म को u और किसी को भी v ले नहीं सकते, जैसे डेरिवेटिव्स में कर सकते। यहां पर हमें एक रूल, एक ऑर्डर फॉलो करनी होती है। आप कुछ बुक्स में देखेंगे कि वो ऑर्डर लाइट है, कुछ बुक्स में वो आइलेट है। आपने 11th 12th में जो पढ़ा होगा या जो भी आपको कॉलेज में पढ़ाएंगे उस ऑर्डर आप फॉलो कर लीजिए। इसे मैं लाइट फॉलो करता हूं। एल क्या है, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल log x है, log ऑफ x माइनस 1 है, log ऑफ x प्लस 1 है, log ऑफ 2x है, log ऑफ 3x है, log के टर्म से। I stands for inverse function, I stands for inverse function। इनवर्स फंक्शन का एग्जांपल साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x,
tan इनवर्स x एक्सेट्रा। देखो इंजीनियरिंग में वो I और L का कॉम्बिनेशन जनरली साथ में नहीं आता है, मोस्टली आता ही नहीं है, तो इसलिए वो लाइट याद रखो या आईलेट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ए एल्जेब्रिक है, ए इज एल्जेब्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, 1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स क्यूब, x रेस टू 4, 1, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन 1 2 3 ये सब नंबर जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। T stands for trigonometric function. For example, sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, etc. They are examples of trigonometric function. E stands for exponential function. Exponential function. जैसे फॉर एग्जांपल ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू 2x है, ई रेस टू माइनस एक्स है, ई रेस टू माइनस 3x है। तो ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल है। और ये ऑर्डर किस लिए है? ये ऑर्डर है यू चूज करने के लिए। अगर हमें हमारे पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट है u इंटू वी, तो हम u किसे भी नहीं ले सकते, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ये जो इस ऑर्डर में पहले आएगा, जिस टाइप का फंक्शन पहले रहेगा उसे हम u लेंगे, और उसके बाद जो रहेगा उसे हम v लेंगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स करना है, तो जैसे x एल्जेब्रिक हो जाता है और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाता है, तो अगर इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स है तो हम x को u लेंगे और cos x को v लेंगे, इस ऑर्डर में जो पहले आता है। अगर हमें फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स करना है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन x एल्जेब्रिक है, वो पहले आता है, cos x उसके बाद आता है। जो पहले आता है इस ऑर्डर के अनुसार उसे हम u लेंगे, और जो बाद में आता है उसे हम v लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं कि अगर हमें इंटीग्रेट करना है, आई एम शोइंग एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स dx। हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, लाइट या आईलेट के ऑर्डर के अनुसार एल्जेब्रिक टर्म x आता है पहले, फिर cos x आता है। तो इस ऑर्डर में जो पहले आता है उसको हम u लेते हैं। जैसे यहां पर हम u इज इक्वल टू एक्स लेंगे, v इज इक्वल टू cos x लेंगे। देखिए अपना फॉर्मूला है कि आई राइट दैट फॉर्मूला अगेन, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx is u into integration of v dx minus integration of du by dx into integration of v dx and dx of this whole term। हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखिए इस फॉर्मूले में हमको u चाहिए, तो वो हमने डिसाइड किया कि x लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ v चाहिए, तो वो हम फाइंड करेंगे। du by dx चाहिए, देखिए अभी u अगर x है तो du by dx डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, वो du by dx आ गया। v है cos x, इंटीग्रेशन ऑफ v dx वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, वो है sin x। देखो पहले मैंने u और v क्या है वो डिसाइड किया, फिर मैंने du by dx फाइंड किया। क्यों? क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में du by dx चाहिए, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 है। फिर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ v dx फाइंड किया, क्योंकि वो इंटीग्रेशन में हमको चाहिए, वो फॉर्मूले में हमें रिक्वायर्ड है। इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x आ गया sin x। अभी ये वैल्यूज अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos x dx, इट विल बी, पहले हमें u एज इट इज लिखना है, u अपना है x इस क्वेश्चन में, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v हमें मालूम है sin x, तो x इंटू sin x आ गया, u इंटू इंटीग्रेशन v dx ये टर्म आ गई, माइनस इस इंटीग्रेशन को हम एज इट इज लिखते हैं du by dx, डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1 है वो लिख दिया हमने, du by dx का वैल्यू पुट कर दिया 1, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, उसका वैल्यू है sin x इंटू dx, तो x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx आएगा। तो sin x का इंटीग्रेशन हमें माइनस cos x मालूम है, तो ये हो जाएगा x sin x माइनस ऑफ माइनस cos x dx, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x sin x प्लस cos x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरीके से हमने पाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई किया। मैं इसका और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं।
कि सपोज मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x लॉग एक्स करना है। फिर एक बार अगर हम वो अपनी ऑर्डर देखते हैं, लाइट LIATE, तो देखिए आप उसे लाइट याद रख सकते हैं या आईलेट याद रख सकते हैं। मैंने लाइट लिख दिया। लाइट अभी हमारे पास दो फंक्शन है, x इंटू लॉग एक्स। अभी लॉग एक्स इस ऑर्डर में लॉग एक्स पहले आता है, x एल्जेब्रिक है वो बाद में आता है। जो पहले आता है उसे हमें u लेना चाहिए, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहले आता है उसे u लेना चाहिए। तो देखिए अभी इस केस में अपना u है log x, हम इस केस में log x को u लेंगे क्योंकि ऑर्डर के अनुसार वो पहले आता है। और फिर जो अपना v है वो x हो जाएगा। देखिए फॉर्मूले में हमको du बाई डी का टर्म चाहिए होता है, u से हम du बाई डी उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ log x वो है 1/x। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इट इज x स्क्वायर बाय 2। x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो अगर ये वैल्यूज हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखिए अपना फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx into integration of v dx of this whole term। तो देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स dx इज इक्वल टू, हम बस इस फॉर्मूले में अपने रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। देखिए u था log x, हमने u को log x लिया, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर पहले log x आता है इसलिए log x u सब्स्टिट्यूट कर दिया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ x है x स्क्वायर बाय 2 माइनस ये जो इंटीग्रेशन का साइन है उसे हम एज इट इज रखेंगे, du बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। du बाई डी एक्स का वैल्यू हमने पुट कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ v वो हमने पहले फाइंड करके रखा था x स्क्वायर बाय 2 इंटू की डी एक्स एज इट इज। तो देखिए हमने u का वैल्यू पुट किया, फिर इंटीग्रेशन v का वैल्यू पुट किया, यहाँ पे du बाई डी एक्स का वैल्यू पुट किया, इंटीग्रेशन v का वैल्यू पुट किया। ये जो इंटीग्रेशन साइन है एज इट इज है, ये जो dx है वो एज इट इज है। तो log x इंटू एक्स स्क्वायर रहेगा, तो हम पहले x स्क्वायर बाय 2 को प्री मल्टीप्लाई करते हैं, उसको log के पहले लिखते हैं। देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं होता है, वो पूरे log x को मल्टीप्लाई है, ये पहले आएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस ये 2 कांस्टेंट है उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर में इसलिए 1/2 बाहर आता है, ये x स्क्वायर अपॉन x हो जाता है। और इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x स्क्वायर बाय 2। तो देखिए ये होने वाला है x स्क्वायर बाय 2 लॉग x एज इट इज, ये पहला टर्म तो एज इट इज लिखा, माइनस 1/2 इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्ट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं x स्क्वायर बाय 2 लॉग x माइनस ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी एज आवर आंसर। आपको चाहिए तो एक्स स्क्वायर बाय 2 को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं या उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जनरल फॉर्मूला। तो ये मतलब कोई भी टर्म होगा लॉग इंटू एक्स, मतलब एल ए लॉगरिथमिक अलजेब्रिक का कॉम्बिनेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन है, या अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन है, को किसी भी कॉम्बिनेशन में आप ये अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये जनरल फॉर्मूला है। इसमें और एक फॉर्मूला आता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट फॉर्मूला। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए दिस इज शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला था वो जनरल था, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। नाउ शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिए कि शॉर्टकट फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड only when u is algebraic।
ओनली व्हेन u इज एल्जेब्रिक। ये शॉर्टकट फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं कि जब u एल्जेब्रिक है। मतलब फॉर एग्जांपल u है x, एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्सेट्रा। एल्जेब्रिक टर्म है, कोई ऐसा टर्म है जिसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते जाए तो बाद में वो जीरो हो जाएगा, कुछ इटरेशन के बाद जीरो हो जाएगा। जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0। एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 2 का डेरिवेटिव 0। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, 6x का डेरिवेटिव 6 और 6 का डेरिवेटिव 0। तो अगर कोई एल्जेब्रिक टर्म है, ऐसे टर्म है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करते जाते हैं, अगर वो बाद में जीरो हो जाता है कुछ इटरेशन के बाद उसका डेरिवेटिव, तो उस टाइप के टर्म अगर रहेगा u, तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है बाय पार्ट्स का, देखिए इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटू v1 माइनस u डैश इंटू v2 प्लस u डबल डैश इंटू v3 माइनस u ट्रिपल डैश इंटू v4। तो u इंटू v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 प्लस डॉट 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 डॉट। ये इनफाइनाइट फॉर्मूला है। आप देखेंगे इस फॉर्मूले में अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है। और इस फॉर्मूले में जो डैश है, डैश डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। मतलब u डैश जो है वो u का डेरिवेटिव है, u डबल डैश u डैश का डेरिवेटिव है, u ट्रिपल डैश u डबल डैश का डेरिवेटिव है। और इस फॉर्मूले में जो सफिक्स है v सफिक्स 1, v सफिक्स 2, v सफिक्स 3, ये जो सफिक्स है वो इंटीग्रेशन डिनोट करता है। जैसे v1 जो है वो v का इंटीग्रेशन है, v2 जो है वो v1 का इंटीग्रेशन है, v3 जो है वो v2 का इंटीग्रेशन है, v4 v3 का इंटीग्रेशन है और so on। तो ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब u एल्जेब्रिक है। और वो जो ऑर्डर है u डिसाइड करने के लिए LIATE, लाइट, जैसे जनरल फॉर्मूले में थी वैसे ही ये शॉर्टकट में भी वही रहेगा। तो इसे अप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 4x dx, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 4x dx। देखिए अगर हम वही लाइट वाला ऑर्डर यूज करते हैं LIATE वाला, तो एक्स स्क्वायर जो है वो एल्जेब्रिक है और ई रेस टू 4x जो है वो एक्सपोनेंशियल है। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, इस ऑर्डर के अनुसार जो पहले आता है उसे हमें u लेना है। तो यहाँ हमारा u होने वाला है एक्स स्क्वायर और उसके बाद जो आता है वो v होता है। तो यहाँ अपना v होने वाला है ई रेस टू 4x। अभी जो u डैश होता है वो होता है u का डेरिवेटिव। देखिए इस फॉर्मूले हम शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में, क्योंकि यहाँ u एल्जेब्रिक है। u अगर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स कोई एल्जेब्रिक टर्म है, कोई ऐसा टर्म है जिसका डेरिवेटिव बाद में जीरो होता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यू डैश क्या है, u का डेरिवेटिव है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वो होता है 2x, u डैश आ गया। फिर u डबल डैश क्या है, u डैश का डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2x का डेरिवेटिव है 2। फिर u ट्रिपल डैश क्या है, इस u डबल डैश का डेरिवेटिव, तो वो डेरिवेटिव ऑफ 2 है वो आएगा 0। u ट्रिपल डैश 0 है। देखिए का फॉर्मूला जो है वो ऐसा है, इंटीग्रेशन u v dx इज u इंटू v1 माइनस u डैश इंटू v2 प्लस u डबल डैश इंटू v3 माइनस u ट्रिपल डैश इंटू v4 प्लस डॉट 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 डॉट। आगे की भी टर्म्स है, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव ऐसे। पर अभी इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ u ट्रिपल डैश 0 है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो u डबल डैश तक ही टर्म्स आएंगे, u ट्रिपल डैश 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ v1 v2 v3 तक ही टर्म्स चाहिए। अभी अपना जो v है वो है e रेस टू 4x, v e रेस टू 4x है। याद रखिए इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू ax dx होता है e रेस टू ax अपॉन a। ये इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x का फॉर्मूला है। तो v1 जो है वो v का इंटीग्रेशन है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 4x dx वो आएगा e रेस टू 4x डिवाइडेड बाय 4। इस फॉर्मूले से वो v1 आ गया। v2 क्या है, v1 का इंटीग्रेशन है, v2 जो है वो v1 का इंटीग्रेशन है। तो
जो v2 आएगा वो e रेस टू 4x अपॉन 4 का इंटीग्रेशन आएगा। अब इसमें 1/4 कांस्टेंट है, उसे बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 4x dx हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1/4 एज इट इज e रेस टू 4x अपॉन 4, वो हो जाएगा e रेस टू 4x अपॉन 16। v2 हो गया। हमें v3 भी चाहिए। v3 जो है वो v2 का इंटीग्रेशन है, मतलब वो e रेस टू 4x अपॉन 16 का इंटीग्रेशन है। 1/16 कांस्टेंट है, e रेस टू 4x dx का इंटीग्रेशन, ये 1/16 एज इट इज e रेस टू 4x का इंटीग्रेशन e रेस टू 4x अपॉन 4, तो ये हो जाता है e रेस टू 4x अपॉन 16 4 जा 64। ये v3 का वैल्यू आ गया। तो हमने देखिए पहले u क्या है v क्या है ये डिसाइड किया। u से हमने u डैश u डबल डैश u ट्रिपल डैश फाइंड किया। u ट्रिपल डैश जीरो आ गया, इसलिए आगे के डेरिवेटिव हम फाइंड नहीं करेंगे, वहां तक ही जीरो है, आगे के डेरिवेटिव जीरो ही होने वाले, इसलिए फाइंड करने की जरूरत नहीं। हमारे पास u डबल डैश तक टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमने v1 v2 v3 फाइंड किया। v4 हम फाइंड करेंगे नहीं क्योंकि u ट्रिपल डैश तो जीरो है, वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अभी ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, रिस्पेक्टिव वैल्यूज हम अगर वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x dx। देखो वो फॉर्मूला है u इंटू वी वन, यू अपना एक्स स्क्वायर है, v1 अपना ई रेस टू 4x अपॉन 4 है, माइनस, फॉर्मूले में माइनस साइन है। u के बाद नेक्स्ट टर्म में u डैश है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू v2 का वैल्यू अपना था ई रेस टू 4x अपॉन 16 प्लस, देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, v था x, u था एक्स स्क्वायर, u डैश 2x, u डबल डैश 2 है इनटू ये था v1 v2 फिर v3 का वैल्यू था e रेस टू 4x अपॉन 64। नेक्स्ट टर्म जीरो ही आएगा क्योंकि u ट्रिपल डैश जीरो है, प्लस ही चाहिए तो हम लिख सकते हैं प्लस, ये उसका आंसर आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस एक्स ई रेस टू 4x, 2 डिवाइड बाई 16 वो 8 हो जाएगा, प्लस ई रेस टू 4x अपॉन 64 डिवाइड बाई 2 वो 32 हो जाएगा, प्लस सी एज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूं कि सपोज हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 5x dx। देखिए पहले तो हमें ये u इंटू वी फॉर्म में है मालूम है, पर u किसे लेना है v किसे लेना है पहले वो डिसाइड करना है। अगर हम अपनी ऑर्डर LIATE लाइट वो चेक करते हैं, देखिए 1 प्लस एक्स जो है वो एल्जेब्रिक टर्म है और cos 5x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो इस ऑर्डर के अनुसार अपना u जो है वो 1 प्लस एक्स है, जो पहले आता है उसे u लेना है, जो बाद में आएगा उसे हम v लेंगे। तो यहाँ पे जो v है, यहाँ पर जो v है वो है cos ऑफ 5x। u डैश देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 है, x का 1 है, तो u डैश आ गया 1, u डैश आ गया 1। वैसे ही अगर हम u डबल डैश फाइंड करते हैं, मतलब 1 का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो वो 0 आता है। इसमें u और u डैश एग्जिस्ट करता है, u डबल डैश 0 आने वाला है, तो हमको सिर्फ v1 और v2 फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ v है cos 5x, v1 जो है v1 होता है v का इंटीग्रेशन, मतलब cos 5x का इंटीग्रेशन, cos 5x का इंटीग्रेशन है sin 5x अपॉन 5। v1 क्या है cos 5x का इंटीग्रेशन sin 5x अपॉन 5। v2 क्या है v1 का इंटीग्रेशन है, v2 v1 का इंटीग्रेशन है, मतलब sin 5x अपॉन 5 dx का इंटीग्रेशन है। तो वो 1 अपॉन 5 बाहर आएगा, ये sin 5x dx का इंटीग्रेशन जो है ये 1 अपॉन 5 एज इट इज
1/5 एज इट इज साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x अपॉन 5, तो ये सॉल्व होकर माइनस कॉस 5x अपॉन 25 हो जाता है। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए ना, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 + x इंटू कॉस 5x को, तो इंटीग्रेशन 1 + x इंटू कॉस ऑफ 5x dx। देखिए मैं फिर एक बार वो फॉर्मूला लिखता हूँ कि अपना फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज u इंटू v1 माइनस u डैश इंटू v2 प्लस u डबल डैश इंटू v3 माइनस डॉट डॉट डॉट। देखिए ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x इंटू कॉस ऑफ 5x dx इज इक्वल टू u का वैल्यू है 1 + x, u इंटू v1 कॉस 5x का इंटीग्रेशन, v1 क्या है, v का इंटीग्रेशन, ये अपना u था 1 + x और कॉस 5x अपना v था, तो कॉस 5x का इंटीग्रेशन वो है साइन 5x अपॉन 5 माइनस u डैश 1 + x का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था 1 इंटू v2 था v1 का इंटीग्रेशन साइन 5x अपॉन 5 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x अपॉन 25 है वो, प्लस u डबल डैश 0 है इसलिए आगे का टर्म तो 0 ही आने वाला है, प्लस c लिख सकते हैं, u डबल डैश u ट्रिपल डैश सब टर्म 0 है, तो ये होने वाला है 1 + x इंटू साइन ऑफ 5x होल टर्म डिवाइडेड बाय 5 माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 1 इंटू कॉस 5x विल बी कॉस 5x डिवाइडेड बाय 25 प्लस c एज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जनरल फॉर्मूला हम या जनरल या शॉर्टकट, अभी ये हमने शॉर्टकट अप्लाई किया, शॉर्टकट हम अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू।